हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंस यूपीएससी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि औपनिवेशिक भारत में जनगणना और मानचित्रण केवल प्रशासनिक साधन मात्र नहीं थे, उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है और 10 नंबर का है। तो इसकी प्रस्तावना में आपको लिखना है कि औपनिवेशिक भारत में 1872 से शुरू हुई नियमित जनगणना और आधुनिक मानचित्रण केवल प्रशासनिक आंकड़े जुटाने के साधन नहीं थे। वास्तव में ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज को समझने, उस पर नियंत्रण रखने और अपनी बांटो और राज करो की नीति को वैचारिक रूप से मजबूत करने के गहरे राजनीतिक उपकरण थे। अब जो मेन बॉडी में आपको लिखना है कि सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इन उपकरणों ने भारतीय समाज को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित और परिवर्तित किया, जिसमें सबसे पहली बात आती है जातियों का कठोरीकरण। तो जनगणना आयुक्त हर्बर्ट रिजले जैसे अधिकारियों ने जातियों को एक निश्चित और स्थायी सामाजिक पदानुक्रम या सोशल हायरार्की में वर्गीकृत किया। इसके कारण जो जाति व्यवस्था पहले लचीली और गतिशील थी, वो कानूनी रूप से काफी स्थिर हो गई, जिससे जातिगत चेतना और भेदभाव में वृद्धि हुई। दूसरी बात आती है सामुदायिक पहचान का संस्थागतकरण। तो पहली बार आबादी को धर्म और जाति के तंग खानों में गिनकर दर्ज किया गया और इससे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच संख्यात्मक प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हुई। अगला जो इसमें प्रभाव आता है वो है सांप्रदायिकता का उदय। तो जनगणना के इन आंकड़ों ने आगे चलकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसी नीतियों का आधार तैयार किया, जिसने आधुनिक सांप्रदायिकता और अंततः विभाजन की जो है वो नींव रखी। चौथा इसमें आता है मानचित्रण के द्वारा सीमाओं का कृत्रिम निर्धारण। तो मानचित्रण ने सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को नजरअंदाज कर केवल प्रशासनिक लाभ के लिए भौगोलिक जो सीमाएं थी वो तय की, जिससे क्षेत्रीय पहचान और विवादों को बढ़ावा मिला। अंत में आपको निष्कर्ष में लिखना है कि औपनिवेशिक जनगणना और मानचित्रण ने भारतीय समाज की विविधता को एक यांत्रिक और विभाजित पहचान में बदल दिया, और इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुई जातिगत और सांप्रदायिक चेतना के निशान आज भी हमें आधुनिक भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने बाने में वो देखे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक पूरा मैंने आपको आंसर, प्रस्तावना किस तरीके से लिखनी है, मुख्य भाग में क्या आना है, निष्कर्ष क्या लिखना है, वो मैंने सारा बता दिया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और मैं रोज इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने ग्रुप में इसे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच।